हाय एवरीवन, मेरा नाम है सूरज और आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे गैसेस एक्सचेंज। गैसेस एक्सचेंज को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक सवाल करता हूँ कि हाउ फिशेस आर ऑब्टेन ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर। मतलब कि गैसेस, मतलब कि हमारे पास जो ऑक्सीजन है वो फिशेस वाटर से कैसे लेते हैं। हमारी बात करें हम तो यहाँ से एटमॉस्फेयर से गैस बहुत है, ऑक्सीजन वो तो हम ले लेते हैं, लेकिन बात आई फिशेस की, वो वाटर से कैसे लेते हैं। तो थोड़ा इसको हम समझते हैं। सही है। हम पहले बनाते हैं एक फिश। क्या बनाते हैं? हम एक फिश बनाते हैं। ये मान लो एक क्या है, हमारे पास एक फिश है। सही है। ये यहाँ पर इसकी क्या है, गिल्स है। ये कहाँ पर है, थोड़ा इसको डिजाइन कर दें। ठीक है। ये किसके अंदर है? वाटर के अंदर है। वाटर के अंदर है, लेकिन यहाँ पर वाटर की कंपोजिशन हमें देखे क्या है हमारे पास, H2O। ये हमारे पास क्या है, वाटर की कंपोजिशन। मतलब कि यहाँ पर भी क्या है, ऑक्सीजन है, लेकिन गैस, मतलब कि जो ये फिश है ये यहाँ से कभी भी ऑक्सीजन नहीं लेती, क्योंकि वाटर है। वाटर के मॉलिक्यूल्स क्या बने हुए हैं। अगर इसको तोड़ने की कोशिश करेगी ना तो फिश, जितनी एनर्जी हमें ऑक्सीजन से नहीं मिलेगी उससे ज्यादा खर्च हो जाएगी इस मॉलिक्यूल को तोड़ने से। तो इसी वजह से ये याद रख लेना कि फिश है ना, वो H2O से कभी भी ऑक्सीजन नहीं लेती। तो अब सवाल ये, तो वो कहाँ से लेती है? तो ये इसको समझते हैं थोड़ा। मतलब कि यहाँ पर क्या है, हमारे पास वाटर है। ठीक है। तो वाटर के अंदर ना एक क्या होती है, लहरें निकलती हैं। आपने तो देखा ही होगा, जो समुंदर होता है, समुंदर, उसके अंदर क्या होती है, बड़ी बड़ी लहरें निकलती हैं। जब यहाँ से एक बड़ी लहर होकर यहाँ से गिरती है ना, तो यहाँ पर क्या होता है मौजूद, यहाँ पर क्या होता है, ऑक्सीजन मौजूद होता है। तो यहाँ से सारा ऑक्सीजन इसके अंदर जाता है। किसके अंदर? वाटर के अंदर एब्जॉर्ब होता है। और मॉलिक्यूल्स कुछ ऑक्सीजन के यहाँ पर डिसॉल्व हो जाते हैं वाटर के साथ, मतलब कि चिपक जाते हैं, फंस जाते हैं। तो वही ऑक्सीजन कौन लेती है? वही फिशेस यहाँ से अपने गिल्स के जरिए लेती है, ऑब्टेन करती है और अपने गैसेस को एक्सचेंज करती है। और सिर्फ यहीं से नहीं, बल्कि इसके अंदर अल्जी अल्जी होती है। क्या? अल्जी। आपने तो सुना ही होगा। ये अल्जी क्या है, फोटोसिंथेसिस। कौन सा है? फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर। लेकिन ये भी क्या करता है, ऑक्सीजन को रिलीज करता है। किसके अंदर? वाटर के अंदर। तो जब वाटर के अंदर रिलीज करता है ऑक्सीजन को, तो ये भी वाटर के साथ ही डिजोल्व हो जाता है। ना ही सिर्फ इन दोनों के तरीके से वाटर के अंदर ऑक्सीजन डिजोल्व होता है, लेकिन एक और भी तरीका है। मतलब कि जब भी हवा आप देखेंगे ना, ज्यादा हवा होगी तो क्या होगी, हवा जैसे ही ऐसे सरफेस से टकराएगी, किसके, ये सरफेस है हमारे पास वाटर का, इससे टकराएगी, तो तब क्या होगा, ये कुछ यहाँ पर मॉलिक्यूल है ना, ये यहाँ पर चिपक जाएंगे और वाटर के अंदर डिजोल्व हो जाएंगे। वही ऑक्सीजन को क्या करती है, फिश यहाँ पर ऑब्टेन करती है। तो आई होप कि ये आपको क्वेश्चन का आंसर आपको पता चल गया होगा। ठीक है। मतलब कि ये बहुत सिंपल था, इसको हमने समझ लिया है। और अब हम बढ़ते हैं गैसेस एक्सचेंज, और वो कैसे होती है कैसे नहीं होती है, उसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। सही है। तो भाई गैसेस एक्सचेंज क्या होती है उसको हम शुरू करते हैं। एग्जाम्पल करो, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक एल्यूला है। आपने तो सुना ही होगा, हमारे पास जो लंग्स है, लंग्स के अंदर क्या होता है, एल्यूला होता है ना, कुछ इस टाइप का होता है। और यहाँ पर क्या होती है, एक ब्लड कैपिलरीज, जो हमारे लंग्स के एल्यूला के ऊपर बहुत सी ऐसे चिपकी हुई है ना, कि इसके ऊपर लपेटी हुई होती है। तो जब भी हम माउथ के थ्रू ऑक्सीजन लेते हैं, वो डायरेक्ट आ जाता है लंग्स में होकर एल्यूलाई के अंदर। जब एल्यूलाई में होता है तो ये यहाँ पर होकर इसके अंदर जाता है, ऑक्सीजन यहाँ पर आ जाता है। और जो हमारे कैपिलरीज के अंदर CO2 होता है, क्या CO2 होता है, वो यहाँ से इस तरफ चला जाता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, ऑक्सीजन को कैपिलरीज के अंदर गया, ऑक्सीजन जो एलुलाई से कहाँ गया, कैपिलरीज में। और कैपिलरीज से क्या था, CO2, मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड, वो था किसके अंदर चला गया,
किसके अंदर चला गया? एलोलाई के अंदर, ठीक है ना। तो जब एक ट्रांसफॉर्मेशन हुई कहाँ, एक गैस किसके अंदर आई? कैपिलरीज के अंदर, और दूसरी गैस कहाँ गई? एलोलाई के अंदर। तो यही ट्रांसफॉर्मेशन को हम क्या कहते हैं? गैसेस एक्सचेंज कहते हैं, सही है। तो हम तो इसको थोड़ी डेफिनेशन से समझते हैं कि ये क्या कहना चाहता है। और गैसेस एक्सचेंज नेचर ट्रांसफर ऑफ टू डिफरेंट गैसेस बिटवीन लिविंग सिस्टम या टिश्यूज एंड एयर, एटमॉस्फेयर, रेस्पिरेटरी मीडियम, यहाँ सही है ना। मतलब ये डेफिनेशन ये कह रही है कि ये दो दो गैसेस की क्या होती है? ट्रांसफॉर्मेशन होती है, डिफरेंट ट्रांसफॉर्मेशन होती है किसकी? दो डिफरेंट गैसेस की। किसके अंदर? एक लिविंग सिस्टम के अंदर, एक लिविंग सिस्टम के अंदर, और दूसरा रेस्पिरेटरी मीडियम के अंदर, सही है ना। और रेस्पिरेटरी मीडियम क्या है? रेस्पिरेटरी मीडियम प्लेस वेयर एयर इज टेकन या कलेक्टेड, जो ऐसा ऐसी जगह जहां से एयर को क्या लिया जाए? कलेक्ट किया जाए, एयर को एब्जॉर्ब किया जाए, उसको हम क्या कहेंगे? रेस्पिरेटरी मीडियम कहते हैं, सही है ना। तो ये रेस्पिरेटरी मीडियम है, मतलब कि रेस्पिरेटरी मीडियम से क्या किया जाए? किसके अंदर लिया जाए? लिविंग और लिविंग सिस्टम के अंदर, या फिर टिश्यूज के अंदर लिया जाए। मतलब कि यहाँ पर हमारे पास क्या है? एयर है, बहुत मौजूद है बाहर, एटमॉस्फेयर में हमारे पास क्या है? एयर बहुत मौजूद है। तो यहाँ से क्या लिया जाता है? ऑक्सीजन लिया जाता है, और हमारे कैपिलरीज के, मतलब कि एक लिविंग सिस्टम के अंदर ट्रांसफर किया जाता है, सही है ना। तो यहाँ पर जो एटमॉस्फेयर है वो हमारा क्या हो गया? मीडियम हो गया। और वाटर वाटर किसका मीडियम है? फिशेस का। वहां से क्या करती है? गैसेस को लेती है, तो वो उसका क्या हो गया? रेस्पिरेटरी मीडियम हो गया, सही है ना। और गैसेस एक्सचेंज इज रिक्वायर्ड टू प्रोसीड्स, मतलब कि ये जब गैसेस एक्सचेंज होती है तो क्या क्या अमल होते हैं, कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, सही है ना। तो नंबर वन हमारे पास है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस, सेकंड नंबर है हमारे पास रेस्पिरेशन, और थर्ड नंबर है हमारे पास केमोसिंथेटिक, जो किसके अंदर होती है? बैक्टीरिया के अंदर होती है, सही है ना। और फोटोसिंथेसिस सिर्फ के सिर्फ